हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 2 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करेंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ टोनी इनसेकरा 2 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर एयरलाइंस के साथ लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एसबीआई कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नाम से एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके तहत 2 कार्ड जारी किए गए। पहला क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड और दूसरा क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स कार्ड है। दोनों कार्डों का ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क क्रमशः 2,999 और 9,999 प्लस टैक्स हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे अपना नया सीएमडी नियुक्त किया है? तो इन्होंने नंद किशोर को किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, IL&FS ग्रुप ने हाल ही में नंद किशोर को नया सीएमडी नियुक्त किया है। नंद किशोर 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार संभाला है और उनकी नियुक्ति जो है पूर्व अध्यक्ष CS राजन के 6 साल के कार्यकाल के अंत के बाद हुई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो एक क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया और इस मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के द्वारा लिए वैश्विक रूप से केंद्र भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एक्सरसाइज काजिंद जो है हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये काजिंद जो है कजाकिस्तान और इंडिया को मिलकर बना है, यानी कजाकिस्तान और भारत के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सरसाइज काजिंद यानी कजाकिस्तान इंडिया भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, जूलियन रॉबर्ट को 28 फरवरी 2025 को पेरिस के 50वें सीजर अवार्ड्स में मानद सीजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, प्रीटी वुमन और एरियन ब्रोकोविच जैसी फिल्मों के लिए मशहूर 56 वर्षीय हॉलीवुड स्टार को सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति पर उनके अस्थायी प्रभाव के लिए पहचाना जाएगा और सीजर पुरस्कार फ्रेंच एकेडमी ऑफ सिनेमा आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन CDRI और जाइड्स के साथ मिलकर CKD प्रेरित ऑस्टियोपोरोसिस दवा बनाएगा? तो ये CSIR मिलके सबके साथ बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और CDRI लखनऊ और जाइड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने मिलकर स्क्लेरोस्टिन नामक प्रोटीन को लक्षित करके एक मौखिक दवा विकसित की है, जो क्रोनिक किडनी रोग के रोगियों के लिए ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा है।
देखिए, इस सहयोगात्मक शोध का उद्देश्य जो है पारंपरिक ऑस्टियोपोरोसिस दवाओं को एक सुरक्षित विकल्प बनाना है, जो प्रायः सीकेडी रोगियों में गुर्दे के कार्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा देता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन राज्य सरकार द नज इंस्टीट्यूट आजीविका विकास के लिए साझेदार बना है? तो ये मेघालय सरकार बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेघालय सरकार ने और द नॉइज इंस्टीट्यूट ने 50,000 कमजोर परिवारों की सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एकल माताओं और सामाजिक समावेशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस पहल में जो है आजीविका कोचिंग और सामाजिक सुरक्षा ढांचे शामिल हैं, जो प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी उपकरणों का लाभ उठाते हैं। और इस साझेदारी की घोषणा जो है 27 सितंबर 2024 को शिलांग में नॉर्थ ईस्ट इनक्लेव के दौरान की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वंचित समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो ये सारथी 1.0 शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी डोजेई और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा ने हाशिए पर अड़े समूहों के लिए कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण योजना तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, इसमें जो है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्ति और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार जैसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सारथी 1 पहल शुरू की गई। याद रखेंगे, ये जो है नालसा और डोजेई के पहल पर शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। डीआरडीओ और किसने एवेड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसे डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है और यह जो है पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बोनाइड सिरेमिक से बना है। इसकी डिजाइन जो है उच्च तनाव दरों और सिमुलेशन पर सामग्री लक्षण वर्णन पर आधारित है। इसकी विशेषता क्या है? हल्का है और आगे और पीछे कवच के साथ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। इसका वजन जो है 8 किलोग्राम है और BIS स्तर 5 का है और 9.3 किलोग्राम वाला BIS स्तर 6 का है। सुरक्षा जो है ये उच्चतम खतरे के स्तर को कम करता है और सैनिक की गतिशीलता को बढ़ाता है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो भारतेजन जो है ये पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और जनरेटिव AI पहल है। भारतेजन जो है भारत के AI को मध्यम वर्ग से सार्वजनिक सेवा और नागरिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था और यह परियोजना जो है AI सिस्टम बनाने पर केंद्रित है, जो भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और मल्टी मॉडल सामग्री उत्पन्न करती है, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक संरक्षण को संबोधित करती है। और जो IIT बॉम्बे और अन्य प्रमुख संस्थानों के नेतृत्व में इसका उद्देश्य भारत को जनरेटिव AI वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। चलिए बात करते हैं एक कवर करंट की। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने क्वांटम तकनीक को बढ़ाने के लिए विषयगत हब लॉन्च किए हैं। देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी NQM ने विषयगत हब यानी टी हब की शुरुआत की है, जो भौतिक कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अंतर विषय सहयोग पर केंद्रित है। और इन हब का उद्देश्य जो है संस्थानों और उद्योगों के बीच खाई को पाटना है और दूर संचार, रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देना है। NQM जो है उद्यमियों का भी समर्थन करेगा, जिससे क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे किए हैं? तो ये विराट कोहली ने किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय नौसेना का वार्षिक
शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये रक्षा कंदासामी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखिए, भारत में हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, और बता दें कि वर्ष 2024 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई जाएगी, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। देखिए, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2024 का अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने 1 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। याद रखेंगे, मार्क रूटे जो हैं। और देखिए, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इसेबा को जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। और देखिए, शल्य चिकित्सक वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। देखिए, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन AFMS की पहली महिला महानिदेशक बनी है, और सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने 1 अक्टूबर 2024 को इतिहास रच दिया, जब वह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी DGAFMS की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। देखिए, 38 वर्ष के करियर के साथ उन्होंने भारतीय सशस्त्र बल की तीनों शाखाओं में प्रतिष्ठित भूमिकाएं निभाई हैं, और अपने योगदान के अत्यधिक मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे पुरस्कार भी मिले हैं इन्हें। चलिए बात करते हैं एक और करंट की। तो देखिए, वरिष्ठ IPS अधिकारी जो है नलिन प्रभात को 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक के पदभार ग्रहण कर लिया है। देखिए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2024 को अपना 8वां वार्षिक दिवस मनाया है। देखिए, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में सुशासन और अभिलेख नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। देखिए, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल प्रतिस्पर्धा में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, सेना ने खेल भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव में मेजबानी की है। देखिए, आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव ने भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की देश की महत्वाकांक्षी योगदान में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। देखिए, 2001 में स्थापित सेना का मिशन 2 का विंग 28 खेल नोट्स पर 9000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करता है, जिसमें पैरालंपिक खेलों सहित सक्षम और विकलांग दोनों तरह के एथलीटों का समर्थन किया जाता है। चलिए जानते हैं उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले को। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने UAPA के प्रतिबंधित के लिए 14 दिन की समय सीमा अनिवार्य कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज पीसफुल एक्टिविटीज के लिए तहत प्रतिबंध लगाने के लिए 14 दिन की समय सीमा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए अनिवार्य है, न कि विवेकाधीन न्यायमूर्ति CT रविकुमार और संजय करोल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया है कि देरी से कानून की प्रभावशीलता कम हो सकती है, जिससे आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। यह निर्णय भविष्य में लागू होता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में जवाबदेही मजबूत होती है।
अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, UAPA का फुल फॉर्म होता है। देखिए, आयुष शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का नेतृत्व करना है। देखिए, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है आयुर्वेद जागरूकता के साथ 1 करोड़ परिवारों को जोड़ना है, जिसका समापन जो है आयुर्वेद दिवस पर दिल्ली में होगा। मुंबई में पहले मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 के बाद भुवनेश्वर में कार्यक्रम होंगे और दिल्ली में इसका भव्य समापन होगा। SBI ने इन्वेस्ट इंडिया 2024 एनवायरमेंट अकाउंट्स जारी किया है। देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली के अनुरूप पर्यावरण आर्थिक लेखा ढांचे के तहत इन्वेस्टेटस इंडिया 2024 का 7वां संस्करण जारी किया गया है। और इसमें जो है ऊर्जा के लिए भौतिक परिसंपत्ति खाते, मृदा पोषक सूचकांक, अद्यतन जीव जंतुओं और पुष्प विविधता विवरण और IUCN रेड लिस्ट के प्रजातियों का संरक्षण डेटा शामिल है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।